नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और इस पे आपके यूपी टीपीएससी पेट के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई और तैयारी भी कर रहे हैं, जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि इस पर आपको मिलने वाली है लगातार प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा। आप ऑप्शन को पढ़िए और मन में टिक करिए या कहीं लिख लीजिए। उसके बाद 3 से 4 सेकंड बाद हम आपको आंसर बताएंगे कि उसका आंसर कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी के किले में। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी के किले में। जी हाँ दोस्तों, अकबर द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं वो अधिकतर फतेहपुर सीकरी में जो है मिलती हैं। यहाँ पे आपको अगर बात करें तो दीवाने आम मिलेगा, दीवाने खास मिलेगा, कोषागार मिलेगा, ज्योतिषी की बैठक मिलेगी आपको, पंचमहल मिलेगा आपको यहाँ पे, खास महल आपको यहाँ पे मिलेगा, तुर्की सुल्ताना की कोठी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जोधाबाई का महल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हवा महल भी आपको देखने को मिलेगा, मरियम की कोठी भी यहाँ आपको मिलेगी और बीरबल की कोठी भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ शक्ति में। हड़प्पा के लोग प्रचुर और साक्ष्य जो मिले हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि मातृ देवी के जो उपासक थे वो ज़्यादातर यहाँ पे प्रथा प्रचलित थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। जी हाँ दोस्तों, अजमेर के जो शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिनका कार्यकाल की बात करें 1177 से 1192, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। और बात करें 1991 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1992 ईस्वी के तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें इनकी पराजय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट और सूरत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। बात करें हम कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत में बंदरगाह जो विजयी ने पुर्तगाली अधिकारी की निरंतरता को भंग कर दिया था और अंग्रेजों ने सूरत में बात करें 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया। बात करें डेट की तो 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध इन्होंने ये अनशन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? मुंबई में, वर्धा में, लखनऊ में, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई थी। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने, M.K. गांधी ने, भगत सिंह ने, S.C. बोस ने। सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है सोन, शारदा या सरयू, गोमती और रामगंगा। 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतताल जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी जो यूरोपियों का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वत के आसपास स्थित है। इसमें अगर देश की बात करें तो इन देशों की कंडीशन में अल्बानिया आ जाएगा, आपका बोस्निया आ जाएगा, बुल्गारिया आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, क्रोएशिया आ जाएगा, सर्बिया भी आ जाएगा, रोमानिया आ जाएगा। तो बहुत सारे देश हैं जिसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74.04। ये आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। हरित क्रांति से गहरा संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, सी सुब्रमण्यम का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है? कर्मचारियों की संख्या, कार्य के घंटे, बाजार का विस्तार, कार्य के लिए उपलब्ध स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार का विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर, जीवन स्तर में वृद्धि पर, बेरोजगार की कमी पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय पर। जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का आधार है वो प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ को रोकना, दूध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पाद। ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति की कंडीशन में आता है और इसके जो सूत्रधार है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था 2004 से 5, 2000, 2001, 1998, 99, 1995, 96। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है 1998, 99। क्वेश्चन नंबर 20 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, विधि मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। संविधान के अनुच्छेद 124 फर्स्ट में यह प्रावधान है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के लिए पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों को विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता को, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 25, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनी हुई संसदीय समिति। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायरेक्टर में, ईएन में, ब्लूमन में, कैंडेला में। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा लेंस की जो शक्ति है वो डायरेक्टर में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षारीय होता है तथा यह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है। यह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है अतः वह क्षारीय है, जिसके कारण उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए और इस ऑप्शन में कोई भी 7 से अधिक का मान नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, गन मेटल में। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा में। पीतल की बात करें तो पीतल में 68 से 71% तांबा होता है, शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में लगभग बात करें तो 88% आपका जो है तांबा होता है, जबकि 12% टिन होता है। जर्मन सिल्वर की में तांबे की जो उपस्थिति है वो 50% होती है और गन मेटल में जो है 85% आपकी जो है तांबा होता है और 5% टिन होता है और 5% लेड तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु के, महिलाओं के, त्वचा की बीमारी से, वृद्ध से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशी शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के जो अंग हैं वो भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं करते हैं। इस अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।